हेलो फ्रेंड्स, शिंदे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए नया पाठ लेके आई हूँ। अब हम देखते हैं क्रिया यानी कि वर्ब। देखो यहाँ भी कुछ वाक्य है जो हम एक एक करके देखते हैं। ऊपर का दृश्य किसी चिड़ियाघर का है। इसमें शेर दहाड़ रहा है। देखो पहले आप यह दृश्य देख लो। तो ये किसी चिड़ियाघर का है। इसमें शेर दहाड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बगुले मछली खा रहे हैं, पेड़ हवा से हिल रहे हैं, बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं, गिलहरी फूल कुतर रही है, लोग उनकी फोटो खींच रहे हैं और वे एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। तो देखो ये जो कुछ रेखांकित किए हुए शब्द हमें दिख रहे हैं जो कि रहा है, उड़ रहा है, खा रहा है, हिल रहा है, कूद रहा है, इनके जैसे ये जो रेखांकित किए हुए शब्द है तो इनसे हमें किए जाने वाले काम की सूचना मिलती है। ये जो शब्द है तो इनसे हमें कौन क्या काम कर रहा है ये सूचना मिल रही है। तो इनसे काम करने या होने का बोध हुआ है। देखो शेर क्या कर रहा है? शेर दहाड़ रहा है। पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। बगुला क्या कर रहा है? मछली खा रहा है। पेड़ हवा से हिल रहे हैं। तो देखो इन शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि इनमें कुछ तो क्रिया चल रही है। तो इससे यह परिभाषा बनती है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। देखो कई बार क्रिया एक शब्द में होती है जो हमें तुरंत समझ में आ जाती है। देखो यहाँ कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। आभा बीमार है, फूल सुंदर है, बच्चा रोया। तो उन वाक्यों में क्रिया एक एक शब्दों में ही थी। अब देखते हैं कुछ कई बार एक से अधिक शब्दों में भी क्रिया हो सकती है जो कि तो चलो हम देखते हैं संयुक्त क्रिया मतलब कंपाउंड वर्ब। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। काम को पूरा करने के लिए जब क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं को साथ ले तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि यह हमने कुछ वाक्य दिए हैं तो वाक्य हम देखते हैं। पढ़ना, वह मेरी बात सुनकर रो पड़ा। उठना, मैं आज जल्दी जाग उठा। आना, वह अचानक चला आया। लेना, मैं तुम्हें देख लूँगा। देखो संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग से वाक्य में जो कुछ विशेषता आ जाती है तो इनका प्रयोग देखो आरंभ, अवकाश, इच्छा, समाप्ति, सामर्थ्य, आकस्मिकता, बलात्कार, पूर्णता, निरंतरता, विवशता, शीघ्रता आदि सूचित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या कि संयुक्त क्रियाओं में एक क्रिया होती है और शेष क्रिया मतलब जो दूसरी क्रिया है वो सहायक क्रिया के रूप में आ जाती है। और संयुक्त क्रियाओं में जो हमने निम्नलिखित ये जो सहायक क्रिया देखी जैसे कि आना, उठना, करना, चाहना, चुकना, जाना, चलना, देना, रहना, पाना, सकना, तो ये है सहायक क्रिया। इसके जैसे और भी बहुत सारी सहायक क्रिया इसमें आ जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। तो इस तरह से तो देखो अगला प्रकार हम देखेंगे सजातीय क्रिया। जब क्रिया का कर्म उसी जाति से बना हो तब उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो सैनिक लड़ाई लड़ता है। यहाँ देखो लड़ना क्या है? ये अकर्मक क्रिया है परंतु उसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में हुआ है। तो इसे सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया यहाँ आ जाती है मतलब सजातीय दोनों यहाँ पे हमें दिख रही है। तो इसे कहते हैं सजातीय क्रिया।
अगला प्रकार जो है वो हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखो इसमें जब कर्ता स्वयं काम न करे और दूसरों को काम करने की प्रेरणा दे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण है वो देखते हैं। बेटी से पत्र लिखवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। मतलब यहाँ जब कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम की प्रेरणा दे, मतलब यहाँ माता जी ने बेटी को काम करने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया आती है। तो यहाँ कुछ हम उदाहरण देखते, जैसे कि गिरना, गिराना, गिरवाना। मतलब गिरना क्या है, ये क्रिया है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, गिराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, गिरवाना। उसी तरह से खाना, यह क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है खिलाना और द्वितीय है खिलवाना। बनना, बनाना, बनवाना। रखना, रखाना, रखवाना। इसके जैसे और भी कुछ क्रियाओं के हमें उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। भीगना, भिगाना, भिगवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना। भेजना, भिजाना, भिजवाना। खरीदना, खरीदाना, खरीदवाना। पहुँचना, पहुँचाना, पहुँचवाना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं, लड़कियां खाना बना रही है, बच्चे नाच रहे हैं। देखो ये वाक्यों से हमें पता चलता है कि एक से अधिक शब्दों में क्रिया यहाँ हमें बताई गई है। तो देखो कई बार ऐसे भी होता है कि क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन हंस रहा है, वाक्य कैसा है, अतिशय सादा वाक्य है। वह नहाता है, इन वाक्यों में हंसने और नहाने का फल कर्ता पर है। जैसे कि मोहन और वह नहा रहा है, तो कर्ता को यह जो क्रिया है उसके बारे में हमें पता चलता है। अब इनमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए इन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अब जब क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, ये शब्द में ही हमें समझ में आता है कि सकर्मक, सकर्म का होना, इसमें सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक मतलब इसमें क्रिया का न होना। जैसे कि देखो मोहित पत्र लिखता है, वह फल खाता है। इन वाक्यों में पत्र और फल कर्म भी है, इसलिए लिखता है तथा खाता है क्रिया सकर्मक है। देखो यह समझ में आया है आपको कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किस तरह से होती है। जैसे कि देखो क्रिया के साथ क्या या किसको, यह प्रश्न अगर हम करते हैं तो जो उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है। तो हमें ये पता चला कि किसी काम का करना या कर्म करना मतलब क्रिया है। तो आगे हम देखते हैं क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब। तो देखो ये किस तरह से लगाए जाते हैं। निशा धीरे धीरे स्कूल जा रही थी, एकाएक सामने से एक कार आ गई। कार तेज गति से आई, निशा बहुत डर गई। वह जोर से चीखी, कार लगभग उसके पास आकर रुकी। देखो यहाँ भी जो कुछ रेखांकित किए हुए शब्द है तो उनसे हमें समझ में आता है। इन वाक्यों में देखो धीरे धीरे, एकाएक, तेज, बहुत, जोर से, लगभग शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। निशा कैसे चल रही है, धीरे धीरे। सामने से क्या आया, एकाएक कार आई। और कार कैसे आई,
तेज गति से। निशा को क्या हुआ? बहुत डर लगा। देखो, हम यहाँ अगर संज्ञा को प्रश्न पूछते हैं तो हमें विशेषण मिलता है। तो इन वाक्यों में देखो, धीरे धीरे से चलने का ढंग और क्रिया के होने का हमें पता चल रहा है। एकाएक से कार आने की रीति का पता चल रहा है। तेज से कार का गति का पता चल रहा है। बहुत से क्रिया की मात्रा का पता हमें यहाँ चल रहा है। फिर जोर से मतलब ये क्रिया का ढंग का हमें पता चल रहा है, वो किस ढंग का है। लगभग से क्रिया के परिणाम का हमें बोध हो रहा है। तो ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ में परिभाषा मिलती है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, यहाँ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखो, क्रिया संबंधी समय की विशेषता बताने वाले शब्द है कभी कभी, कल, दिन भर, अब, नित्य, प्रति, दिन, रात, हमेशा, सायं, प्राप्त। इससे हमें क्रिया का समय क्या है इसकी हमें जानकारी मिलती है। देखो, अगर स्थान के बारे में विशेषता हमें पता चलती है तो वो शब्द है इधर उधर, चारों ओर, बाहर, भीतर, यहाँ वहाँ, सर्वत्र, आगे पीछे। इन शब्दों से हमें स्थान की विशेषता का पता चलता है। फिर मात्रा की विशेषता हमें किस तरह से समझती है? कम, अधिक, इतना, उतना, थोड़ा, बहुत, पेट भर, लगभग, काफी। इन शब्दों से हमें मात्रा की विशेषता समझ में आती है। और क्रिया के संबंधी में विधि या रीति की विशेषता बताने वाले शब्द है जैसे, वैसे, जो, बारी बारी, एकाएक, सहसा, जल्दी, धीरे धीरे। तो ये शब्द हमें विधि या रीति की विशेषता बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं और क्रिया विशेषणों से क्रिया के समय का, स्थान, मात्रा और विधि का हमें पता चलता है। ओके, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। आपको और भी इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए शिंदे एकेडमी चैनल को लाइक करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।